तो जरा ध्यान से देखना मेरे बच्चों, NC0 मतलब क्या 5C0, a की पावर n मतलब क्या 1 की पावर 5। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। तो 5C0 का मतलब होता है कितना सर? 5C0 की वैल्यू तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन आपकी वजह से मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अब आ जाओ यहाँ पे भैया 5C और यहाँ पे 1 की पावर तो कुछ भी हो बनी रहेगा। फिर कितना आएगा सर यहाँ पर 5C1। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों अब चलते हैं। ये तो हो गया फॉर्मूला ऑफ बाइनोमियल थ्योरम और इतना जो भी हमने करा। अब इसके बेसिस पे प्यारे बच्चों क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। आ जाओ भैया। यहाँ कह रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द एक्सप्रेशन इन एक्सरसाइज 1 to 5 1 - 2x की होल पावर 5। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख देना क्या कि भैया हम जानते हैं, क्या जानते हो कि भैया a माइनस बी की होल पावर n होती है, a की पावर थोड़ा कलर चेंज करो उसको, NC0 a की पावर n माइनस NC1 a की पावर n माइनस 1 b प्लस का NC2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2 माइनस NC3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3 और भैया NC4 a की पावर n माइनस 4 और b की पावर 4 माइनस NC5 a की पावर n माइनस 5 और b की पावर 5, और ये कंटिन्यूसली चलता जाएगा। अब यहाँ ज़रा ध्यान देना प्यारे बच्चों, यही फॉर्मूला यहाँ पे एक्सटेंड करो तो इसके अकॉर्डिंग 1 - 2x की पावर 5। यहाँ पे a क्या हो गया प्यारे बच्चों मेरा 1 हो गया, और b क्या हो गया प्यारे बच्चों यहाँ पे मेरा b क्या हो गया, अगर माइनस ना रख माइनस फॉर्मूले में इंक्लूड कर लो या b के प्लेस पे -2x रखो, आप डायरेक्ट b के प्लेस पे क्या रखो प्यारे बच्चों माइनस का 2x रखो, और यहाँ पे जो है ना सब में प्लस करते चले जाओ। केवल b के प्लेस पे -2 रखते चले जाना, b के प्लेस पे केवल क्या रखते चले जाना माइनस का 2 रखते चले जाना। और n की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों मेरी यहाँ पर 5, n की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों मेरी 5 है सर। कितनी वैल्यू है भैया 5 है सर 5। तो जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, NC0 मतलब क्या 5C0 a की पावर n मतलब क्या 1 की पावर 5 और पहली टर्म में b नहीं होता, ध्यान रखना। दूसरी टर्म में प्यारे बच्चों क्या यहाँ पर प्लस 5C1 1 की पावर प्यारे बच्चों एक रिड्यूस करते चले जाओ 5 माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा सर मेरा माइनस का 2x आएगा। फिर क्या आएगा प्यारे बच्चों मेरा यहाँ पे 5C2, फिर क्या आएगा सर 1 की पावर 5 माइनस 2, और फिर क्या आएगा सर यहाँ पे -2x का स्क्वायर। फिर क्या आएगा प्यारे बच्चों मेरा 5C3, फिर क्या आएगा सर 1 की पावर 5 माइनस 3, और सर यहाँ पे क्या आएगा -2x की पावर 3। फिर क्या आएगा प्यारे बच्चों मेरा यहाँ पर N5C4, कितना आएगा प्यारे बच्चों मेरे यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ 5C4 और 1 की पावर 5 माइनस 4 -2x की पावर 4। यह एक काम करते हैं इसको पूरा ही लिख देते हैं वरना फिर नीचे जाएगी जगह, तो यहाँ ऐड करके लिख देता हूँ मैं 5C4 1 की पावर 5 माइनस 4 -2x की पावर 4, और भैया यहाँ पर आएगा प्लस 5C5 1 की पावर 5 माइनस 5 और -2x की पावर प्यारे बच्चों कितनी 5, -2x की पावर बच्चों कितनी 5। अब एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ जिनको नहीं पता प्यारे बच्चों, जरा ध्यान देना। NC0 का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, NCR का फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, जरा ध्यान समझना। NCR का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल। ये फॉर्मूला जिन बच्चों को नहीं पता प्लीज़ नोट डाउन कर लो। NCR होता है किसके इक्वल, ये नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली वाला नहीं है। NCR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r का फैक्टोरियल। तो सेम फॉर्मूला यहाँ पर लगाना है। तो 5C0 का मतलब होता है कितना सर? 5C0 की वैल्यू तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन आपकी वजह से मुझे यहाँ पे लिखनी पड़ेगी क्योंकि मुझे पता है बहुत बच्चों को समझ में नहीं आएगा 5 फैक्टोरियल, क्योंकि n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल मतलब कितना 0 फैक्टोरियल, और दोनों का डिफरेंस पे यार बच्चों कितना 5 - 0 का मतलब क्या लिख ही देता हूँ और डायरेक्ट लिख देता हूँ 5 - 0 0 मतलब 5 फैक्टोरियल। ठीक है भैया।
अब आ जाओ यहाँ पे भैया 5c और यहाँ पे 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही रहेगा। फिर कितना आएगा सर यहाँ पर 5c1 मतलब कितना प्यारे बच्चों 5 फैक्टोरियल अपोन में प्यारे बच्चों कितना 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे प्यारे बच्चों कितना आएगा मेरा 4 फैक्टोरियल। ठीक है भैया, और साथ में भैया -2x भी आएगा तो माइनस बाहर शिफ्ट कर दो, माइनस बाहर शिफ्ट कर दो। और ये चीज़ सच बता रहा हूँ मैं आपके लिए लिख रहा हूँ बस केवल फॉर्मूले, वरना तो मैं डायरेक्ट वैल्यू रखता है यहाँ पर, आपको समझाने के लिए ही लिख रहा हूँ बस कि भैया यहाँ पे आएगा ये 5 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 फैक्टोरियल आएगा और इन दोनों का डिफरेंस 4 फैक्टोरियल आएगा और माइनस का बाहर आ गया और यहाँ पे प्यारे बच्चों मेरा आ गया 2x। अब तीसरी टर्म पे पहुँचो जरा, यहाँ पर 5c2 भैया n फैक्टोरियल ऊपर, नीचे r फैक्टोरियल एज इट इज और दोनों का डिफरेंस 5 - 2 कितना प्यारे बच्चों 3 फैक्टोरियल। यहाँ पे -2x की पावर 4 है, -2 का स्क्वायर कितना प्यारे बच्चों 4 और भैया x का स्क्वायर कितना प्यारे बच्चों x स्क्वायर। अब 5c3 पे पहुँचो सर, 5c3 का मतलब कितना है सर 5 फैक्टोरियल, नीचे सर कितना है सर हमारा 3 फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस कितना प्यारे बच्चों मेरा 2 फैक्टोरियल। और -2 की पावर भैया ओड है, -2 की पावर प्यारे बच्चों कितनी है हमारी ओड है, तो यहाँ से माइनस को हटाओ, सॉरी प्लस को हटाओ, यहाँ पे माइनस लगा दो, क्योंकि जब भी नेगेटिव नंबर की पावर ओड होती है नंबर हमेशा नेगेटिव आता है। -2 की पावर 3 आएगी -8, तो यहाँ पे लिख दो 8 और यहाँ पे लिख दो प्यारे बच्चों क्या x3। अब आ जाओ प्यारे बच्चों इस पर 5c4 पर, इसको लिख देता हूँ मैं प्यारे बच्चों ऐसी 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और प्यारे बच्चों यहाँ पर 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे -2 की पावर, नेगेटिव नंबर की पावर जब इवन होती है नंबर पॉजिटिव बन जाता है। -2 की पावर 4 करोगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितना आ गया प्यारे बच्चों ये 16 और यहाँ पे x की पावर प्यारे बच्चों कितनी आ गई 4। अब आगे आ जाओ नेक्स्ट टर्म पर 5c5, 5c5 तो भैया 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल और भैया यहाँ पे कितना प्यारे बच्चों 0 फैक्टोरियल। -2 की पावर 5 होगी भैया, माइनस का 32, माइनस मैंने पहले शिफ्ट कर दिया, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आएगा मेरा 32 और यहाँ पे आएगी प्यारे बच्चों मेरी x की पावर 5। अब थोड़ा सा बस इसको सिंप्लीफाई कर लो सर, 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कर लिया और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों 1 होती है, इसलिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों 1। सर जब मैं 5 फैक्टोरियल से काटूंगा इसको, जरा यहाँ सोल्व कर देता हूँ, 5 × 4 फैक्टोरियल लिखूंगा, डिनोमिनेटर 4 फैक्टोरियल है, दोनों कैंसिल करके कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों मेरे पास में 5 आ जाएगी। तो यहाँ से और 5 2 कितना होता है भैया 10, तो इसको लिख दूंगा प्यारे बच्चों में कितना 10x। अब तीसरी टर्म पे पहुँचो, यहाँ क्या लिखा है सर मेरा 5 फैक्टोरियल, तो भैया 5 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ क्या मैं 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है और 2 × 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गया, 2 से 2 2 4 गया, 5 2 10, तो इस पूरे की वैल्यू प्यारे बच्चों मेरे पास में कितनी आ गई यहाँ से 10 आ गई और 10 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 40 आता है, इसलिए प्यारे बच्चों मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कितना 40x स्क्वायर। कितना लिख रहा हूँ सर मैं 40x स्क्वायर लिख रहा हूँ। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे अगेन इसकी वैल्यू भी इतनी ही आएगी, क्योंकि 3 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू भी 10 आएगी और 10 की मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 80 आएगा, तो माइनस का 80x³ आ गया, माइनस का 80x³ आ गया प्यारे बच्चों। कितना आ गया सर माइनस का 80x³ आ गया। अब जरा ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर इसको क्या लिखोगे सर आप 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल का खत्म हो जाएगा, तो भैया इसकी वैल्यू आएगी 5 और 5 की मल्टीप्लाई 16 में करोगे तो 80 आएगा, तो ये बन जाएगा मेरा प्यारे बच्चों कितना यहाँ पर 80 और ये बन जाएगी x की पावर 4, 80x की पावर 4। अब प्यारे बच्चों 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल गया, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो ये बनेगा मेरे सर माइनस का 32x की पावर 5 और यही है सर आपका फुल एंड फाइनल आंसर। फुल एंड फाइनल आंसर आपका यही है। क्या सर हमें इसी फॉर्म में छोड़ देना है? जी हाँ, आपको यहीं छोड़ देना है और फर्दर कुछ भी सिंप्लीफाई नहीं करना है। बस ध्यान रखना, जिनको नहीं पता फॉर्मूला एनसीआर का, मैंने साइड में लिख दिया है। एनसीआर का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n - r का फैक्टोरियल। क्या ये बात आप सबको समझ में आ रही मेरे प्यारे बच्चों या नहीं आ रही? क्योंकि एनसीआर का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n - r का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल इंटू n - r का फैक्टोरियल होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को पॉज कर लिया होगा या फिर नहीं करा तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा,
क्योंकि अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ने वाले हैं, उससे पहले आपको ये नोट कर लेना चाहिए था।